हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सभी को जो घर में देख रहे हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन वी कम इन योर प्रेजेंस इन योर होम। आपके घरों में, आपकी उपस्थिति में हम आ रहे हैं। आइए मिलकर छोटी प्रार्थना करें और फिर हम आगे जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक आप पहुंच रहे हैं। पिता, कलीसिया के एक सदस्य जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में तो कार्य कर। हाँ परमेश्वर, ये आपकी इच्छा है, कि हमारी इच्छा कभी थी नहीं, लेकिन आपने हमारे अंदर डाला। ये कार्य आप कर रहे हैं और करना ही होगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, उन्नति, तरक्की, बरकत, आशीर्वाद, अभिषेक, अनुग्रह, दया और कृपा बहुतायत से आए। पिता, सभी कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता, सब बोलेंगे आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है फेलोशिप विद गॉड एंड विद वन अनदर। परमेश्वर के साथ संगति और एक दूसरे के साथ संगति कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसको हम आगे जाएंगे और उसी के साथ मनन करेंगे। 1 Corinthians chapter 1 verse 9। 1 Corinthians chapter 1 verse 9 पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब पहले अध्याय का 9वां वचन। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 1 Corinthians chapter 1 verse 9। God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Amen। तो पहले एक बातों में लिखा है God is faithful, मतलब जो प्रभु कुछ बोलता है तो वो विश्वास योग्य रहता है। चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन जब प्रभु ने कह दिया मतलब कह दिया, वो पलट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। वैसे ही जैसा उसने कहा है वैसे ही होगा। तो क्या है, लिखा है by whom you were called, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord। तो हिंदी में एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ ले। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, बुलाया है। सब लोग बोलिए बुलाया है। बुलाया है। तो हमें परमेश्वर ने उसकी संगति के लिए बुलाया है। उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है और उसके पीछे परमेश्वर का कार्य है। हर एक के पीछे प्रभु को बुलाने का मतलब हम अभी वचनों के द्वारा समझेंगे। बहुत लोग इस वर्ष को, इस चैप्टर को या इस वर्ष को बाईपास कर लेते हैं। बुलाया है, ठीक है, बुलाया है, लेकिन उसके तय तक, उसके गहराई में नहीं जाते, इसलिए हम समस्या में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, अगर आप लगातार प्रभु यीशु के साथ संपर्क में हैं, जब हम प्रभु यीशु बोलते हैं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों साथ में होते हैं। तीनों के कान, तीनों के अटेंशन तुम्हारी तरफ होता है। जब आप उसके साथ फेलोशिप करते हैं तो आप पिता के साथ भी फेलोशिप करते हैं। पवित्र आत्मा आपको मदद भी करता है और आप उसके साथ फेलोशिप भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वासियों को इन आखिरी दिनों में कौन अगर उसको बचा के आपको सही सलामत लेके चल सकता है तो वो है परमेश्वर यीशु मसीह का सौभाग्यता, फेलोशिप। और पवित्र आत्मा आपको मदद करता है फेलोशिप करने के लिए। तो इसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आ गया आपके सीन में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के हिसाब से कि आप प्रभु यीशु से कम नहीं हो, जबकि वो प्रभु परमेश्वर है और आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर बड़ा जी वाला गॉड है, आप छोटा जी वाले गॉड है प्रभु के लिए। जैसा प्रभु वैसा उसके संतान। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कलीसिया का मेंटालिटी बदलना ज़रूरी है। हमें उसी तरह से सोचना है जिस तरह से परमेश्वर सोचता है।
हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता है वचनों के द्वारा कि आपकी सोच को बदलो और परमेश्वर की तरह व्यवहार करो। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु यीशु की सहभागिता में आते हैं, फेलोशिप में आते हैं, तो क्या सीखते हैं? हम उसकी सहभागिता में, फेलोशिप में आने के बाद प्रभु यीशु से क्या सीखने को मिलेगा? जब हम उसके साथ बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सिर्फ एक साइड नहीं होता है, दूसरा साइड भी होता है। क्रिश्चियों को एक्सपीरियंस लेना होता है। जब मैंने आप परमेश्वर से बातें की, तो परमेश्वर भी इन रिटर्न बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो पवित्र आत्मा उसका जरिया है। पवित्र आत्मा हमको कनेक्ट करता है, पवित्र आत्मा हमको हेल्प करता है कि उसकी वाणी सुनना है। जब हमने बात किया तो पवित्र आत्मा भी हमारे हृदय में बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह हुआ परमेश्वर के नज़र में एक विश्वासी अगर कैसा होना चाहिए, तो परमेश्वर इस तरह से देखता है कि हर एक बंदा, हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के साथ कनेक्ट होता है, और परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है तो पवित्र आत्मा भी कनेक्ट होता है, और वो आदमी इस धरती पे पावरफुल होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी सोच बदली होती है। उसकी सोच इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं होती है, उसकी सोच बाइबल के अनुसार होती है, क्योंकि यीशु मसीह वो सोच आपको देता है। यीशु मसीह आपको करेक्शन देता है, सोच देता है। एक समय पीटर ने अपने खंजर को उठाया, या सूबेदार का खंजर उठा के एक कान काट दिया था। तो यीशु ने बोला, जो तलवार उठाता है वो तलवार से मरेगा, किंतु ऐसा मत करना, उसको कान वापस चिटका दिया। हालेलुया। जब यीशु चिटका सकता तो तुम हम भी चिटका सकते। यस, बोला यीशु ने, बोला है, यीशु ने किया है, यीशु ने बोला है। कहाँ बोला? जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 to 14 में लिखा है। हम आप पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ लेंगे। यीशु मसीह ने लिखा है। तो परमेश्वर देखिए किस तरह से आपको देखता है, किस तरह से आपको वो समझता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप। पढ़ लीजिए जॉन चैप्टर 14 12 to 14। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 12 से 14 तक का वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? वर्स 13 में पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यानी कि पुत्र क्या सिखा रहा है आपको? पिता के महिमा लायक कुछ काम करने को सिखा रहा है, या पिता के विरोध में जाने के लिए सिखा रहा है? यहाँ पे हमको एग्जाम्पल मिलता है कि परमेश्वर इतना कॉन्फिडेंट है, वो कहता है पिता पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है यीशु मसीह जो भी हमको सिखाएगा वो पिता के महिमा लायक ही सिखाएगा, पिता को महिमा मिले ही आपके द्वारा वो सिखाएगा। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 5:16। Matthew chapter 5:16, if I'm not mistaken. देखिए क्या लिखा है? 5:16 मत्ती की किताब 5वें अध्याय का 16वां वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। आमीन। Read in English. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before man, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen. Let your light so shine before man, that they may see your good works. क्या है गुड वर्क्स? सभी गुड वर्क्स करते, बाहर दान धर्म करते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, भूखों को खिलाते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो पिता को महिमा लायक
कार्य आप कर रहे हैं। क्या ऐसी बात है जो आप कर रहे हैं तो पिता को महिमा मिलती? क्या ऐसी बात हो सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Good works सब लोग करते हैं। वैसे गुड वर्क्स में एक इंडिया में एक मशहूर नाम है मदर टेरेसा, जो लेप्रेसी मिशन में काम करती है। और एक बंदा था, प्रभु का सेवक था, उसको जला दिया। स्टेन, सरनेम क्या था? ग्राम स्टेन। वो भी क्या करता था? अपना देश छोड़कर भारत शहर में आकर कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा करता था, और उसको ही जला दिया। उसका रिवॉर्ड क्या था? जिंदा जला दो। लेकिन प्रभु के पास उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चर्चा कोई बोले ना बोले, लेकिन दिलों दिलों में उसको पता है कि ये व्यक्ति, ये परिवार कुष्ठ रोगियों को चंगा देने में, इनकी सेवा करने में, अपना देश को छोड़कर गांव में, छोटा सा घर में, छोटा सा एरिया में सेवा करने के लिए बाहर गांव में, गलियों में, गाड़ियों में मेडिसिन लेकर गांव में रुककर उनकी वो सेवा करते थे। तो रिवॉर्ड क्या था उनका? ग्रेट रिवॉर्ड। मार्टर हो गए, जीवित मार्टर हो गए उनके बच्चों के साथ। ये पूरी दुनिया इस कहानी को जानती है। हालेलुया। क्या करते थे? गुड वर्क्स। गुड वर्क्स का मतलब प्रभु ने सिखाए हुआ बातों को आप करेंगे, वो परमेश्वर की महिमा लायक होगा और लोग उसको देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। मतलब कॉमन बात नहीं है ये, जो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया मदर टेरेसा को भी नाम देती है, हमारे इंडिया में, बाहर भी नाम है उसका। वो क्या करती थी? वो भी परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती थी। उसका प्रचार मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन उसका एक्शन बहुत जोर से आता था। उसका एक्शन क्या था? बोलते इंग्लिश में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। क्या एक्शन था उसका? परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती थी, कार्य में दर्शाती थी। कुछ रोगों को अपने हाथ में लेती थी, पोंछती थी, करती थी, और उसको थोड़ा भी डर नहीं था कि मुझे भी लग जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं हमको? जो पिता के महिमा लायक कार्य तुम और हम करना, और वो यीशु मसीह परफेक्टली सिखा सकता है। जैसे मैंने पूछा था, क्यों यीशु मसीह सिखा सकता, पवित्र आत्मा क्यों नहीं? परमेश्वर पिता क्यों नहीं? क्यों परमेश्वर पिता ने यीशु की ओर डायरेक्ट किया कि यीशु के साथ संगति करने के लिए तुमको बुलाया है? किसके साथ संगति करने के लिए बुलाया है? स्पेशली हम सबको यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया है। और जब हम प्रभु यीशु के साथ संगति करते हैं तो प्रभु यीशु परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें सिखाता है, परमेश्वर से प्यार करने के लिए सिखाता है, अब्बा पिता करके उसके पास जाने के लिए सिखाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह ने किया, और यीशु मसीह बेहतरीन काम कर सकता है इस एरिया में, क्योंकि वो शरीर में आया था। शरीर में का हर एक दुख, हर एक प्रकार का दुख और कष्ट उसने जाना, महसूस किया। हालेलुया। हमारी तरह, आपकी तरह ही वो रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ एक इंसान, नॉर्मल इंसान करता है, उसी तरह से वो रहता था। हालेलुया। कोई आई-फाई कोई चीज़ नहीं था उसके पास जो अलग, लेकिन उसके कार्य, उसका बोलना, रहन सहन लोगों से बहुत हटके था। और वही चाहता है परमेश्वर, हम सब वैसा बने कि लोगों से हम हटके रहें, हटके बने, और लोगों को प्रकाश मिले। हमारे द्वारा क्या मिले? परमेश्वर इस जगत में आया, लेकिन लोगों ने उसको नहीं सीखा, बट जिन्होंने स्वीकारा उनको उसने संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस दुनिया में लिया ये प्रभु यीशु, तो उसके सारे लोग, सभी लोग उसकी तरह
ये परमेश्वर की सोच है। हालेलुया। क्या हम उस सोच को दुनिया को कन्वे करेंगे, दुनिया को बताएंगे? ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम छोटी सोच में से निकलकर अच्छी सोच वाले बने। खुदा जैसा सोचते हैं उस तरह से सलाह देते हैं, उस तरह से कार्य करते हैं। ये बेहतरीन सलाह, मशूरा, कार्य यीशु ही सिखा सकता है और यीशु परमेश्वर का वचन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओरिजिनली प्रभु यीशु मसीह वचन था, फिर वचन देहधारी हुआ, फिर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी जीवित है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में प्रभु के दाहिने हाथों पर बैठा है। लेकिन वो जो सारी सोच शिकवन इस बाइबल में लिख करके गया है, वो हमारे हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम डिनाई नहीं कर सकते। बाइबल कहता है जो आपने ज्ञान प्राप्त किया बाइबल में से, वो ज्ञान आपका है। जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया वो ज्ञान आपका है और उसी ज्ञान के अनुसार आपका न्याय होगा। क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन किया नहीं किया, उसका न्याय प्रभु करेगा। हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसके अधीन बने, वचन के अनुसार सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन करने वाले बने। हालेलुया। क्या सुनकर करने वाले अगर हम बनते हैं तो क्या हम फायदे में रहेंगे? नुकसान होगा हमारा? नहीं, हम ज्ञानी बनेंगे। परमेश्वर का वचन का ज्ञान एक पावर है, उस पावर में हम बने रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसकी संगति में तुमको बुलाया है। अभी हमको ये चेक करना है, क्या वाकई में प्रभु यीशु की संगति में मैं बना रहता हूँ? जिसके लिए बुलाया गया है, क्या उसकी संगति में मैं बना रहता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? नया व्यक्ति के लिए पॉसिबल है? नया व्यक्ति को जुने व्यक्तियों के साथ मिक्स होना होगा। जुना बिलीवर एक नया बिलीवर को बना सकता है। आइए 1 जॉन की तरफ चले। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 to 7 पढ़ेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि प्रभु की संगति को ठीक से समझे। यूहन्ना की पहली पत्री हाँ, पहले अध्याय का वचन 3 से 7 तक। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उनके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। 1 John chapter 1 3 to 7. That which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be filled. This is the message which we have heard from Him and declare to you, that God is light and Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen. Praise the Lord. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father, with the Son, Jesus Christ. यहाँ पे truly क्या लिखता है? That which we have seen and heard. जो हमने देखा है और जो हमने सुना है वही हम आपको बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में
यीशु मसीह ने पूरा बाइबल लिखकर उनके हाथ में दे करके नहीं गया। जो भी यीशु मसीह को देखते थे, सुनते थे, उनके आत्मा में रखा। प्रेज़ गॉड, उनको सब मेमोरी था। पवित्र आत्मा उनको मदद किया, क्योंकि उनके पास ऐसा लिखा हुआ बाइबल नहीं था। उन्होंने हमारे लिए बाइबल तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी अच्छी बात है। तो वो कह रहा है जो हमने देखा है और जो हमने सुना है वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने सुना है, हमको इस काम के लिए नियुक्त किया है, अपोस्टल बनाया है, अभिषेक दिया है, इसी कार्य के लिए हमें अलग किया है। और हम अलग हुए हैं ये बताने के लिए कि यीशु मसीह की संगति और परमेश्वर की संगति करना और लोगों के, परमेश्वर के सेवकों की संगति करना कितना लाभदायक होगा, और परमेश्वर को यही बात अच्छी लगती है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये उस समय की बात है जिन्होंने कहा, उनके हाथ में बाइबल नहीं था, उन्होंने ये पत्र भेजकर ये बाइबल के रूप में तैयार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को अच्छे से डिज़ाइन किया गया। बाइबल को सिर्फ नाम था जिसने लिखा, लेकिन बाइबल ऐसा शेप में नंबर्स नहीं थे जैसा आज हम पढ़ते हैं। उसको भी परमेश्वर ने प्रभु के आत्मा के द्वारा बाइबल को डिज़ाइन किया है, नंबर वाइज उसको डाला, इसलिए आज हम अच्छे से बाइबल को कोट कर सकते हैं। पहले बाइबल ऐसा नहीं था, एक लेटर की तरह था, उसको उनको डालने में भी बहुत समय लगा, और उसको वर्सेस के अनुसार, बुक्स के अनुसार उन्होंने उसको डाला, इसलिए आज हमको आसानी से समझता है कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमको ये समझना है कि अपोस्टल लोग समझ रहे हो कि आज वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो हमने देखा है और जो सुना है वही हम कह रहे हैं आपसे, आप भी वही करो। तो आप क्या हो जाएंगे, जिस काम के लिए बुलाया गया हो वो आपको पूरी तरह से भरेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वो कहता है, विश्वासियों के बारे में कहता है, वो 6 पढ़ेंगे। If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. 6 पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, यहाँ पर हमको मनन करने की जरूरत है। क्या हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? यह आपको जानना है। क्या वाकई में आप फेलोशिप में है, विश्वासी है, और अविश्वासी तरह से चल रहे हैं? हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे विश्वासी लोग, हमें न्याय नहीं करना है किसी का, खुद का न्याय करना है। खुद को क्या करना है? खुद को जांचना है हमेशा। 1 Corinthians chapter 11 31 से शायद पढ़ो। 1 Corinthians chapter 11 पहले कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय का 31 वचन, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आगे पढ़ो। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों में आकर ठीक करूंगा। 234 Okay, in English. 1 Corinthians chapter 11 verse 31 to 34. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not condemn with the world. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home. Let you come together for judgment, and the rest I will set in order when I come. Amen. Number 1, यहाँ पे लिखा है
जजमेंट। आप खुद की क्या कर लो, जांच कर लो। किसी और को जांच करना, न्याय करना छोड़ दो, आप अपना न्याय कर लो। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके ऊपर न्याय नहीं आएगा, दंड नहीं आएगा। अगर आप करते हो तो बचे रहोगे। अगर आप न्याय करते किसी और का और खुद का न्याय नहीं करते हैं तो ऐसे के ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की ताड़ना आएगी, ताकि तुम सुधरो। दुनिया उंगली उठाने से पहले परमेश्वर चाहेगा कि तुम सुधर जाओ। ओके, नंबर 2, यहाँ पर खाने पीने की जो बात चल रही है, यहाँ पर प्रभु भोजन की बात चलती है। ओके, पहले कलीसिया घरों में मिलती थी, और घर कैसा होता था, 2 मील 4 मील 8 मील, ऐसे दूर दूर से लोग पैदल इकट्ठा होकर के एक सेंटर प्लेस में, वो लोग जहाँ पर तय किया कि भैया ये हफ्ता हम ऐसे फलाना घर में मिलेंगे, तो लोग डब्बा बांध के आते थे, टिफिन लेके आते थे, और वो जगह पे आके इकट्ठा हो जाते थे। और जब प्रभु का वचन चलता है तो प्रभु भोजन वहाँ पर रोज होता था। जब भी मिलते थे प्रभु के लोग तो प्रभु भोजन करते थे। Praise the Lord. They were breaking bread every house, everywhere. ऐसा लिखा है बाइबल में। तो यहाँ पर चर्च शुरू होने के पहले डब्बा खाना शुरू कर दें, इनडिसिप्लिन काम। अरे भी चर्च चालू होने वाला है, अभी किसी के घर में जाएंगे तो चर्च जैसा टाइम नहीं रहेगा, घर के सेटिंग के अनुसार ही वहाँ पर करना पड़ेगा ना। तो ऐसे इनफ्लेक्सिबल जगह पे वो मीटिंग चलता है। कोरिन्थियन कलीसिया थोड़ा हटके ही था, पाप ज़्यादा करते थे, गिफ्ट को, परमेश्वर के गिफ्ट को ज़्यादा यूज़ करते थे, चिन्ह चमत्कार बहुत होता था कोरिन्थियन चर्च में। लेकिन डिसिप्लिन नहीं होने के कारण उनको लगता था जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है तो ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है, उनको घमंड चढ़ गया था, डिसिप्लिन नहीं था, कौन क्या कर रहा है। तो वहाँ पर प्रभु का दास बोलता है, ये जो प्रभु विधि जो कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड जो है, ये विधि है, उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ में हमको करना है। तो रुको ना भाई, अगर खाना खाना है तो घर में जाके खाओ ना, क्यों मिस कर रहे हो। अभी आज के तारीख में हर एक के पास चर्च है तो ये बात नहीं होती है ज़्यादा, है कि नहीं। विधि जो होता है, प्रचार जब होता है, उस टाइम अपने काम दो, और जो ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड है उस समय अपना आदर और सम्मान के साथ में वो करो। वैसे ही ऑफरिंग, अर्पण, दशमा जो है बोला गया है, जिस तरह से देना है वो आप दो, अर्पण चढ़ाओ, वेदी पे डाल। तो ये जो विधियाँ हैं वो आपको ढंग से करना है, आदर और सम्मान के साथ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक मैं कलीसिया में ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड में ओल्ड फैशन में ही करता हूँ। ये तो बहुत सारे चर्च में ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड वहाँ रख दिया जाता है, वाइन रख दिया जाता है, और जो भी आएगा उसको खा लेगा, और किसी भी तरीके से खा लेगा, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही उसका कोई शिकवा नहीं। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस कहता है आप अपने आप का क्या कर लो, जांच लो, न्याय कर लो। भाई दूसरे के पास क्यों न्याय करने को जाते हो, दूसरे का क्यों करने जाते हैं। आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा आपके लिए, है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है कि आप को जो वचन दिया गया है, वचन सिखाया गया है, आप उसको लेके चलना है। अब ये जो हम किताबें पढ़ते हैं, ये बाइबल हमारे हाथ में आने के पहले परमेश्वर के दासों ने ये देखा और ये सुना, और वही हमको सुना रहे थे, है ना। तो आज की तारीख में हमें बेहतरीन, सालों के साथ, समय के साथ बेहतरीन अगर हमको कोई सिखा सकता है तो है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचनों को सिखाए। हमें यीशु मसीह कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें और एक मददगार आपको दे के जाऊंगा। और मददगार मतलब पहले यीशु मसीह हमारा मददगार था, फिर वो जब यहाँ से वो जा रहा था तो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो क्या करेगा, एक और एक मददगार देगा, और वो दिया। और जॉन चैप्टर 14 में 15 में लिखा, वहाँ नहीं जाएंगे हम, वहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में, मददगार के बारे में लिखा।
और उसको जाना ही था, है कि नहीं? तो वो मददगार क्या करने के लिए है? कितना यूज़ करते हैं हम उसको, कितना उससे हम सीखते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, आपकी स्टडी पे निर्भर करता है, आपके भरोसे पे, फेथ पे निर्भर करता है कि कितना आप उसको पकड़ के चलते हैं। और जितना आप पकड़ के चलो उतना ही आपका फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब आप यीशु मसीह के फेलोशिप में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ जाओगे, आपका लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगा। टाइम पे खाओगे, टाइम पे सोओगे, किधर जाना है तो बराबर टाइम पे विजिट करोगे, उतना टाइम पे काम करोगे और वहाँ से निकल जाओ। यानी कि सारी बातों में आपका क्या रहेगा? अनुशासन ना, अनुशासन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। इसीलिए पहले जब यीशु मसीह के साथ में जो जितने भी अपोस्टल्स लोग थे उसका नाम था डिसाइपल, दे वर डिसाइपल्स ऑफ गॉड, क्योंकि यीशु मसीह उनको क्या कर रहा था? डिसिप्लिन सिखा रहा था, उनको घर से बाहर रखकर उनको सिखा रहा था। जब आप दो कलीसिया की बोझ को लेके चलोगे तो आपको सबसे पहला इसके ऊपर ध्यान देना होगा, सबसे पहला अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना होगा, परमेश्वर के साथ संगति करना होगा। तो परमेश्वर आपको आपके घर के बारे में, आपके बारे में, आपके बस्ती के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में, आपके तबीयत के बारे में सारी बातें जानता है, कोई बात से अनजान नहीं है। परमेश्वर सारी बातों को आपका जानता है। हालेलुया। अगर वो आपसे कहता है कुछ करने के लिए तो वो पूरी बंदोबस्त के साथ आपको कहता है, जाने आने के लिए गाड़ी, लोग, फेवर, सब कुछ उसके साथ में ऐड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं देना है, हमको आज्ञा पालना है। वर्स 7 पढ़ेंगे, इधर नहीं, जॉन में जाएंगे। किधर थे हम? जिधर हम छोड़ा था, हाँ, फर्स्ट जॉन में वर्स 7 को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री पहले अध्याय का 7वां वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 John 1:7. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Amen. But if you walk in the light as he is in the light, इसका मतलब क्या? As if you walk in the light as he is in the light, का मतलब है कि वो जिस तरह से आज्ञाकारी है वैसे ही आप आज्ञाकारी रहोगे तो आप क्या बन जाओगे? What will happen? आपका जो फेलोशिप है वो मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह का लहू तुमको शुद्ध करके, साफ करके, पाप से शाइन करेगा। आमीन। पढ़ लीजिए हिंदी में सेकेंड लाइन, वी हैव फेलोशिप। पर यदि जैसा वह ज्योति में है हाँ? वैसे ही हम भी ज्योति में चले हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, उसमें ऐसा पढ़ो, आज्ञाकारी, ज्योति निकाल के आज्ञाकारी करके बोल के पढ़ो। पर यदि जैसा यीशु मसीह आज्ञाकारी है हाँ। वैसे ही हम भी आज्ञाकारी रहे हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम आज्ञाकारी हैं तो हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे, दगा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नाम के लिए रिश्ता नहीं रखेंगे। हम जो भी करेंगे उसमें मीनिंग होगा, अर्थ होगा, स्वार्थ नहीं होगा, अर्थ होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें दिल से, क्योंकि जो रिलेशन है आपका मेरा जो रिलेशन है ये धरती से नहीं आया है, ये परमेश्वर का बड़ा परिवार से आए। हम एक ही परिवार के लोग हैं, भले अलग जाति भाषा बोलते होंगे लेकिन हम जन्मे उसी की आत्मा से।
तो हमें ये बात समझना है कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा बहन है, एक ही परिवार के हैं, है कि नहीं। तो हमारा नियत जो है साफ सुथरा रहता है और हम क्या करते हैं, परमेश्वर की तरह व्यवहार करते हैं, यीशु की तरह व्यवहार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बोलेंगे क्या ये प्रभु यीशु को मालूम था ऐसा? कितने को पता है यीशु मसीह एक कारपेंटर के घर में पैदा हुआ और यीशु मसीह उस घर का पहला बेटा था और बाकी बेटा बेटी उस घर में पैदा हुआ जिसको हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर बोलते थे, आधा भाई आधा बहन, क्योंकि वो जोसेफ से पैदा नहीं हुआ था यीशु मसीह, बाकी जो पैदा उसके बाद में वो जोसेफ के बच्चे थे। पता है जब वो पल रहा था तो सभी उसके जो बच्चे हैं यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, बचपन से वो बड़े हुए। तो कितना यीशु मसीह ने झेला रहेगा उस घर में, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर। इसलिए एक जगह यीशु मसीह प्रचार करता है, उधर नहीं जाएंगे डिटेली, वहाँ पे प्रचार कर रहा था तो उसके भाई बहन उसके माँ के साथ में बाहर आकर मैसेज भेजते हैं कि आपके माँ और भाई बहन जो है आपके वो आपको बुला रहे हैं। बोलते कौन बाप कौन माँ कौन भाई, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है चलता है वही मेरा माँ वही मेरा भाई। वहाँ पर आपको यीशु मसीह का दुख समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो लोग भाई बहन थे उसको वो इज्जत नहीं देते थे, वो उस तरह से उसको ऑनर नहीं करते थे, उसको बहुत चीप ट्रीट करते थे, बोलते रहे क्या मसीहा भी सही क्या कुछ भी बोलता है। जो जेम्स पढ़ रहे ना, ये भी उसका ही भाई था ब्रदर, लेकिन जेम्स उसको ऑब्जर्व करता था। जेम्स जो है जीसस का ब्रदर है, जो जेम्स चैप्टर हम पढ़ते हैं, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा ने उसको उठाया, उसको वो फॉर नॉलेज दिया। इसलिए जेम्स हर बाइबल से हर किताब से थोड़ा सा हट गया। जेम्स बोलता है प्रैक्टिस करो, क्योंकि जेम्स को पता था मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, उसको मैं हल्का फुल्का लेता था। हाँ, घर का मुर्गी डाल बराबर बोलते ना, वो हिसाब था यीशु मसीह का, क्योंकि बचपन से पला है भाई इंडिफरेंसेस क्या होता है, भाई बहनों में क्या होता है उसको पता है। आप यीशु मसीह को नहीं सिखाओ, आपको नहीं मालूम हमारे घर में क्या चलता है। यीशु मसीह बोले यार बस कर यार, मेरे को मालूम है, मैं भी तेरी तरह से घर में पला है कि नहीं। बाप के साथ कारपेंटर का काम किया मैंने, हार्ड वर्क किया, अमेरिका से ईमानदारी से किया होगा, निभाया होगा। बाकी जो बच्चे हैं ना, ओ बोला दे उसको काम दे, हमको क्या बोलता है उसको दे, है क्या नहीं। यीशु मसीह हर तरीके से गुजरा भाई, ताकि हमें हर प्रकार की सहूलियत दे, हर प्रकार की मुसीबत से निकाले। अच्छा काउंसलिंग अगर कौन दे सकता है तो प्रभु यीशु मसीह काउंसलिंग दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिस्ती लोग आज के तारीख में ये इसके ऊपर फोकस करने के बजाय दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बाहर आएंगे, 666 आने वाला है क्या, एंटी क्राइस्ट आने वाला है क्या, फालतू में अपना दिमाग वहाँ डालकर जो अपने अंदर है उसको देख नहीं पा रहे। हालेलुया। उसके लिए हम पढ़ लेते 1 पीटर चैप्टर 2 21-22 पढ़ लेंगे। पहले पत्रस की पत्री दूसरे अध्याय का 21 और 22 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। 1 Peter chapter 2 verse 21 and 22. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. कौन बोल सकता है?
जो परफेक्टली चला है वही बोल सकता है कि तू मेरे पीछे हो ले ताकि तू भी परफेक्ट हो जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है, वो कहानी नहीं बता रहा है और वो ऐसा नहीं बता रहा जो उसने किया नहीं है। हालेलुया। हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे सामने पानी पे चल के बताया, दाखरस को, पानी को दाखरस में बदला। प्रेज द लॉर्ड। आपने घमंड की खातिर नहीं किया, पानी पे चला ताकि उसको, यीशु को पता था कि मेरे जो डिसाइपल हो गए उस नाव में, इस ओढ़ी में खतरे में है, इसलिए उस वक्त उसको शॉर्टकट जाना जरूरी था। हीरो बन के दिखाने के लिए पानी में चल के नहीं बताया। कोई भी चीज़ ऐसा अपने आप को घमंड में लाने के लिए यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया। रिकॉर्ड किया गया बाइबल में क्योंकि वो इमरजेंसी में वहाँ जाना था। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वो फ्लाई करके भी जा सकता था, देवदूत उसको उठा के यहाँ से वहाँ पे लेके जा सकता था, लेकिन उसने देवदूत का सहारा नहीं लिया। लेकिन जो फेथ था उसके पास, वो फेथ से चल के, मेरे ख्याल से वो रेंज में था जहाँ पर वो थे, वो रेंज में था, वहाँ पर वो चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम विश्वासियों को क्या एग्जाम्पल सेट करना है? अगर कुछ एग्जाम्पल सेट करना है तो कुछ एग्जाम्पल को फॉलो करना है। जो एग्जाम्पल यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ के गया, अगर उसको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसके परफेक्ट फुटस्टेप्स पे चलेंगे और वाकई में सही मैसेज, सही गॉस्पेल मैसेज जो पौलुस कहता है, जो गॉस्पेल मैं सुनाता हूँ उसके अलावा कोई और गॉस्पेल सुनाता है वो शापित हो जाए, तो देवदूत क्यों ना हो, क्योंकि उसको पता है देवदूत को गॉस्पेल सुनाने के लिए नहीं भेजा। अगर गॉस्पेल सुनाने के लिए भेजा है तो शिष्यों को जो प्रभु ने चुना है, उन डिसाइपल को प्रभु ने चुना है, वही लोग उस रेवलेशन के साथ प्रचार कर सकते हैं। और पौलुस का गॉस्पेल बहुत अलग था 12 शिष्यों से, क्योंकि पौलुस को जो गॉस्पेल मिला डायरेक्टली पवित्र आत्मा के द्वारा मिला। बाकी जो शिष्य थे वो यीशु के साथ में थे। हालेलुया, वो उन्होंने सीखा। लेकिन पौलुस यीशु मसीह के बाद में आया, लेकिन परमेश्वर ने 12 शिष्यों से ज़्यादा इसको भरोसा किया, क्योंकि आप जो ये करेगा ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर बारीकी से टोटली डिपेंड होकर करेगा। और किया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुंवारा नहीं था पौलुस, विडोवर था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, वो सिंगल हो गया, लेकिन डबल होने का सोचा नहीं, इसने पूरा जीवन प्रभु के काम में सौंप दिया। शादी करने का सोचा नहीं, घर बचाने का सोचा नहीं, बैंक बैलेंस करने का सोचा नहीं, क्योंकि पौलुस स्किलफुल आदमी था, टेंट मेकर था वो। उन दिनों में टेंट जैसा आप एक घर बनाते वैसा वो टेंट बना के बेचता था। इवन मिनिस्ट्री में वो टेंट बना के बेचता था और उस पैसे से वो मिनिस्ट्री करता था। जबकि वो बोलता है, लिखता है, मेरा अधिकार बनता है कलीसिया से पैसा लेना, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँ, जितना हो सके मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा। ट्रैवल करते थे, चलते थे, बहुत चलना होता था उनका। उन दिनों में शिष्यों ने जिस तरह से चला, उन दिनों में जो लोग चलते थे, वाकई में अभी भी लोग, अगर हमारे गांव साइड के लोग देखते हैं, हमारे अमरनाथ में कातोड़ी लोग होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं, अभी भी चलते हो, वो भी नंगा पाँव चलते हैं। इस पार से उस पार कितना दूर है, कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन चलते ही चलते हैं, आदत सा हो गया हमें। लेकिन वो तकलीफ यीशु मसीह ने सहा है, यीशु मसीह ने देखा है। तो आइए, उसकी संगति करने से आपको यीशु मसीह को देखना है। इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से कह दिया, जो पवित्र आत्मा के साथ चलता है तो सारी बातें पवित्र आत्मा मेरे बारे में आपको बताते है ना। आज हमको जो ज्ञान मिल रहा है, जो मुझे जो ज्ञान मिला है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिला है। लेकिन पवित्र आत्मा का एक टाइम आएगा जो उसको परमेश्वर महिमा में उठाए, लेकिन अभी वो पूरा कार्य में आपके साथ में है, प्रभु की महिमा के साथ। तो आइए उसका लाभ उठाइए। जो यीशु को लेके चलेगा वो पवित्र आत्मा को लेके चलेगा।
जो पवित्र आत्मा को लेकर चलेगा वो परमेश्वर पिता, ट्रिनिटी जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा होता है, उस सारे टीम को लेकर, उस गवर्नमेंट को लेकर, उस अधिकार को लेकर वो चलेगा। तो इसीलिए 1 कोरिन्थियन में आएंगे, वहाँ पे लिखा है उसकी संगति, यीशु मसीह का संगति बहुत ज़रूरी है। कितना महत्व रखता है 1 कोरिन्थियन में आएंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 9। पहले कोरिन्थियों की पत्री हाँ। पहले अध्याय का 9वां वचन, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Amen. तो यहाँ पर क्लियरली हमको परमेश्वर का इंडिकेशन मिलता है आपकी संगति। किसकी संगति? परमेश्वर यहाँ पर कहता है गॉड इज फेथफुल। किसके साथ फेथफुल है? जिनके साथ, जिनको बोला गया है परमेश्वर के साथ में आप चलो यीशु मसीह के सहभागिता में, फेलोशिप में, तो आप, परमेश्वर आपके साथ फेथफुल है और उसकी संगति करना ज़रूरी है। क्या यीशु मसीह की संगति कैसे करेंगे? आज की तारीख में हम प्रभु यीशु की संगति कैसे करें? ना पिता दिखता है, ना पवित्र आत्मा दिखता है, ना ही यीशु मसीह दिखता है। अगर कोई दिखता है तो यीशु मसीह का वचन और वो खुद यीशु मसीह है, क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम बाइबल की ओर हमारे आकर्षित करें। केंद्र क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु जो होते हैं, जो लक्ष्य जो है, हैं? हाँ, जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो वचन होना चाहिए। हालेलुया। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:20 से कुछ पढ़ो जरा, देखो वहाँ पे क्या लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:20 से है कि 21 से पढ़ो। नीति वचन 4 अध्याय का 20 से वचन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ, कौन सा है? 20 है? 20 हाँ पढ़ो। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। वंडरफुल। हाँ, 24 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। Amen. Proverbs chapter 4 verse 20 to 24, my son, give attention to my word, incline your ear to my sayings, do not let them depart from your eyes, keep them in midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issue of life. Put away from you deceitful mouth, and put preserved lips far from you. Amen. My son, give attention to my words. Incline your ear to my saying. क्या लिखा है? Attention. What is it? वो आपका हिंदी में कैसे लाइन है? हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ, ध्यान धर के ध्यान दे के क्या कर? सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। यह है आपका आज का प्रोफेसी वर्ड। अगर इसको ले लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। पहले वैसे वैसा नहीं रहेगा, आपका जीवन बच्चों के साथ ग्रेजुअली आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। आमीन। क्या है, हमें बहुत सारे जगह काम देनी पड़ती है, कुछ काम से काम देना पड़ता है, लेकिन वो जीवन नहीं है। जीवन का मोल क्या है? यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से लिखा है, डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर आईज। हिंदी में पढ़ो पहला लाइन।
और उसे अपने आंखों से अलग मत होने दे। हाँ, देखिए क्या कर दिया, किसको अलग नहीं होने दे, किसको अलग होने नहीं देने के लिए कहा है यहाँ पर, अंडरलाइन करो आपके बाइबल में, किसको नहीं होना है, किससे आपको अलग नहीं होना है, वचन से। आपकी आंखें बाइबल से हटनी नहीं चाहिए। जब भी आप स्टडी करते हुए, जब भी आप धावा करते हैं, जब भी आप कोशिश करते हैं, आप आंखें उस वचन की ओर लगा। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वचन और प्रभु और वचन दोनों एक है। आमीन। जब भी आप वचन को फोकस करते हैं तो आप प्रभु पे फोकस करते हैं। जब आप प्रभु पे फोकस करते हैं तो प्रभु आपके ऊपर फोकस करता है। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर यहाँ पर यही सिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु की जो संगति है वो बहुत महत्व रखता है, तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जहाँ से आया था वहाँ पर लौट गया। लेकिन तुम्हारे हाथ में बाइबल को देकर के गया। हालेलुया। बाइबल के ऊपर बहुत हमले हुए, बाइबल के पन्ने यहाँ से वहाँ हो गए, बहुत सारे चीज़ें यहाँ से वहाँ, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उनके शब्दों को बचाए रखा। आज बाइबल के रूप में तुमको हमको प्रभु ने दिया। ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको अगर आप समझेंगे तो जैसा वो रिलायंस कंपनी वाला ने बोला, दुनिया मुट्ठी में, वैसा ये आपके हाथ में रहेगा ना, आप भी बोलेंगे दुनिया मेरी मुट्ठी में। हालेलुया। शैतान आपके वर्ष में आ जाएगा। किसके वर्ष में आ जाएगा? हर एक शैतान शक्ति जो हल्ला गुल्ला करता है आपके वर्ष में आ जाएगा। लूक चैप्टर 10:17 पढ़िए। लूक चैप्टर 10:17। लूका की किताब 10वें अध्याय का 17वां वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, what it says 10:17. Luke 10:17 says, Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. In your name, that's important, in your name. Even the demons are subjected to us in your name. Amen? तो क्या मैं कुछ कहानी ऐसी बता रहा था? बाइबल को समझ लोगे, जान लोगे तो क्या कौन मुट्ठी में रहेगा? सब कुछ तुम्हारे मुट्ठी में रहेगा, क्योंकि जो दुनिया को जो चला रहा है हमारा है। जो शैतान जो दुनिया को चला रहा है वो हमारा हुआ करता था, लेकिन आप उसके हाथ में। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हमारा जो सत्ता है, अभी हम ऊपर से आए हैं उसके ऊपर प्रेशर लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मालूम पड़ता है कि आप ही प्रेशर में हैं। प्रभु बोलेगा, अरे ये मेरे को गवारा नहीं है, ये मेरे को पसंद नहीं है। जो जिसके लिए मैंने भेजा है, जिसकी उम्मीद और आशा के साथ भेजा है, उसको दबाने के बजाय अभी भी तुम दबे हो। हमको प्रभु ने डराने के लिए भेजा है, डरने के लिए नहीं। कोई आमीन बोलो यार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जब हम वचन के करीब होते तो आप लायन की तरह होते हैं। वाह, कुछ तो भर गया, अभी तो देखता किधर उसे किधर, उस टाइम नहीं दिखेगा फाड़ने, उनको मालूम है भर गया है, भर गया है एकदम। हालेलुया। पता है शैतान को आपका टेम्परेचर पता होता है। आजकल किधर भी जो है गन लगाते हैं आपको, सब देखते हुए, हाँ ठीक है भैया अंदर जा सकते। वो घर ने कुछ बता दिया तो बोलते नहीं, बाहर आओ, क्वारंटाइन करो इसको, हॉस्पिटल में डालो। इलेक्ट्रॉनिक वो चीज़ को देख सकता है, उससे कई ज़्यादा आपका परमेश्वर, आमीन, तेजी से सबको देख सकता है। तो आइए विश्वास योग्य बने, प्रभु को आवाज़ दें। हाँ प्रभु, जिसके लिए आपने बुलाया है वो ईमानदारी से वो जगह में रहो। आमीन। हाँ, ये भी मानना है कि एक दिन में आप नहीं सीखेंगे,
लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ढील दे आपको, ज़्यादा ढीला रहे, वो भी गवारा नहीं है। समय के साथ साथ चलना है। जब जब आपको कुछ समझ में आता है आपको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में हमारी उन्नति है, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारा उन्नति, तरक्की और बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से आज हम यहाँ पे रुकेंगे। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करें, क्योंकि सुनने के टाइम अच्छा लगता है, आप लेते हो, लेकिन जब आप बाइबल बंद करके घर जाते हो फिर आपका जीवन टेस्ट तब शुरू होता है। उसको लेके आप क्या करते हो, वचन को आपने सुना, उसके लेके आप क्या करते हो, और वही वचन आपका न्याय करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अगर वचन के साथ चलते हो तो वो आपके लिए खुशी का क्या बोलते हैं, जॉय, आपका स्ट्रेंथ लेके आएगा। लेकिन आप उसके विरोध जाओगे तो फिर आप बहुत कुछ खो रहे हो। तो हमें विरोध नहीं जाना है। बोले प्रभु का वचन का विरोध, प्रभु के वचन के विरोध नहीं जाना, उसी में भलाई है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुत अच्छी हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वचनों के द्वारा आपने बात किया परमेश्वर, हमें एक शक्ति मिली है और हमें शक्ति देकर तो चला। ज्ञान और बुद्धि इसी तरह हमें प्राप्त होते रहे। वचन के करीब हमें रहने के लिए सहायता कर, मदद कर। वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे पिता। वचन के प्यासे बना। इस वक्त मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। God bless you. Praise the Lord. See you once again.